आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है। और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसी देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत की सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उमेर की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं, तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है। ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी, जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो असम जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है। और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है।
वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत की सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये एक कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत की सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये एक कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है।
शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये एक कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं, तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है।
जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है। ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो असम जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफा एक घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादे एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये एक कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है। ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो असम जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है।
शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफा एक घेरे में फंस जाती है और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार फूट ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसी देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्मीद की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर की गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में, जो उसे प्यार तो करता है लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफा एक घेरे में फंस जाती है और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार फूट ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादी एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्मीद की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है। जब जीना मुश्किल हो जाता है, हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज का कोई रास्ता नहीं है और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी बातें एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है जो उम्मीद की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज का कोई रास्ता नहीं है और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है जिससे शिफाई घेरे में फंस जाती है और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है और फिर इलाज लेकर पहुंचता है,
बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी बातें एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है। लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफा एक घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी बातें एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है। लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है।
आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां मजबूरियां ही करेंसी हैं और चुप्पी जीने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये इंसानी चालाकी की गहराई में एक ऐसा संकरा घोटाला है। हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जिसे धागों से जोड़ा गया है। शिफा टूटे हुए रिश्ते की मार से उभर रही है। शाजिर की निगरान निगरानी में जो उसे प्यार तो करता है, लेकिन एक कठपुतली मास्टर की तरह व्यवहार करता है। उसके भाई उमेर की जानलेवा बीमारी ने परिवार को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, इलाज का कोई रास्ता नहीं है, और घर में अंधेरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंटर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस कियोस, एक ऐसा इंसान जो खुद को रक्षक बताता है, लेकिन सबकी गर्दन पर दावत बंदूक ताने रखता है। शाजिर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, वो एक कैद बना रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद होने की धमकी देता है, जिससे शिफा एक घेरे में फंस जाती है, और इस बात को वो एहसान देता है कि उसकी नैतिक घंटी भी आखिरकार पूछ ही जाएगी। ये डरावनी तरह से कारगर है। वो खुद को कुर्बान देता है, अपने पूर्व पार्टनर का नाम लेने पर चोटिल होने का भाव करता है, जबकि वही उसके घर में अकाल पैदा कर रहा है। वो जीने की धमकी को रोकता है, उन्हें चिल्लाने देता है, और फिर इलाज लेकर पहुंचता है, बशर्ते बदले में खून और वैवाहिक संकल्प चुकाए जाएं। इसे देखना किसी धीमी गति वाली कार टक्कर जैसा है, जहां ड्राइवर मुस्कुराता है। उसकी झूठ बोलने की क्षमता कमाल की है। वो परिवार को ये समझा देता है कि वही उनकी एकमात्र आशा है, जिससे उसका भाई अलियान उसे बोलने नहीं देता। शिफा, जो कभी अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसे बचाने के लिए एक डरावनी दशा में जीने के बारे में सोचना पड़ता है। वो जानती है कि वो कौन है, एक ऐसा इंसान जिसकी वादे एक चमकदार और फंसाने वाला जाल है, लेकिन मौत के सामने विकल्प का एहसान खत्म हो जाता है। तनाव सिर्फ अस्पताल की मशीनों की बीप की आवाज नहीं है, वो शिफा की खाली आंखों में एक दृष्टि भी है, जो उम्र की सांसों की बदले अपनी स्वतंत्रता खो देती है। ये एक कहानी है जहां कर्तव्य और फसाव का संगम होता है, जहां एक नायक और एक बंदी के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। इसकी कोर में ये नाटक हमें इंसानी निर्भरता की एक असहज सच्चाई से जूझने को मजबूर करता है। जब हम मजबूर होते हैं, तो हम अपनी बंदी को अपना एकमात्र साथी मान लेते हैं। ये हमारी इज्जत को कमजोर करता है जब जीना मुश्किल हो जाता है। हम एक सामाजिक पतन देखते हैं, जहां मित्रता और परिवार की रिश्तों को सुरक्षा की बदले बेचा जाता है। ये सिर्फ एक विवाह नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये बस ये समझाता है कि कैसे एक इंसान किसी एक परिवार की गरिमा को आसानी से उजागर कर सकता है, बस उनकी सबसे गहरी कमजोरियों को हथियार बनाकर। हम सब उन लोगों से फंसती हैं जिनके पास चाबियां होती हैं, जब हम एक बंद कमरे में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफा और शाजिर के बीच की खिंचाव बाजारी मंच पर फटकेगी जब उसका मुखौटा सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि उनकी मदद को खरीदने के लिए जो इन्होंने दिया था, वो आसम में जंजीरें थी, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम समय पर भागने की कोशिश करनी पड़ी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी दयालुता का मुखौटा टूट रहा है, और जल्द ही शिफा समझ जाएगी कि कम से कम मूल पर जी गई चीजें कोई जीवन नहीं है। सवाल किसी एक चीज से भी ज्यादा है, और कभी कभी तो कोई चीज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा होती है। आप अपने किसी प्रिय बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर देंगे? और एक इंसान की मोहब्बत कब खट्टी पड़कर एक ऐसी जहरीली फलने वाली ऑब्सेशन में बदल जाती है?